तो कैसे हैं आप लोग। और एपिसोड की शुरुआत करना हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक कमीना, एक हरामखोर, और पता नहीं ये धरती का बोझ क्यों मरा नहीं, ये जिंदा है अभी भी इतने समय के बाद में भी। और जायोचनी था गिरते पर तो कहीं से न कैसे करके उस ड्रैगन नेस्ट में आ चुका रहता है जहाँ पे एंशिएंट ड्रैगन होती है, फीमेल वाली। और वहीं पे उसको याद आ रहा होता है कि जो यहाँ पे मिंगो ने बोला था कि तुम हार मान जाओ, तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तुम फैमिली से पंग लेने का, बस एक अच्छी जिंदगी जीना। और तब यहाँ पे पिछंडा उठाते यहाँ से जा रहा होता है, और तभी यहाँ पे उसको बातें याद आई होती है अपने एंसेस्टर की कि जब तक कि तुम जिंदा रहोगे सायोचैन, हमारा जीरो ड्रैगन किंगडम ना हमेशा यहाँ पे कभी ना कभी रिस्टोर हो ही जाएगा, तो इसलिए तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा। और तभी वहाँ पे बैठ जाता है, सोचते कि ओल्ड एंसेस्टर आखिर में क्या करूँ अब। और तभी वहाँ पे ब्लड पूल में से वो जो पुरानी फीमेल एंसेस्टर ड्रैगन थी वो बाहर आती है और बोलती कि देखो देखो आखिर इधर कौन आया है। और तभी उसके पास में से जो बोतल था सायोचैन के उधर उठा लिए होती है, बोलती कि सच में तुमने सच में यहाँ पे ना दुगुना अमाउंट का ब्लड एसेंस यहाँ पे ला रखा है जैसे कि तुमने बोला था। पर फिर भी आखिर क्या किया जाए कि आखिर जो तुम्हारे साथ जो बचा कुचा यहाँ पे छोटा मोटा यहाँ पे जो सोल था उसका हुआ क्या है। तो वो तभी चिल्ला के बोल रहा था सायोचैन क्या करिए बकवास बंद करो, और मैंने जो चीज़ तुमने बोली थी वो लेके आए हो ना, तो जल्दी से अपनी प्रॉमिस यहाँ पे फुलफिल करो। तो जो यहाँ पे फीमेल ड्रैगन थी बोलती ने कि आखिर क्यों तुम इतना गुस्सा हो रहे हो, और ये तो बहुत ही सेम की बात है ना कि तुम अपनी गलती के ऊपर गुस्सा हो रहे हो। और मैंने सुना था, मेरे को याद है, मेरे को पता है कि जब भी अगर कोई बंदा गलत होता है, कोई गिल्ट में होता है, तो तभी चिल्लाने लगता है, अपनी आवाज़ को ज़्यादा कर लेता है। तो ये सच है। और मुझे लगता है कि जो तुम्हारा जो बचा कुचा सोल था ना वो फॉलन हो चुका, वो मारा जा चुका है ना, क्या मेरे को गैस कर दो, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करते हुए मरा गया ना। और तभी हम देखते सायोचैन यहाँ पे चिल्ला तो बोला था चुप रहो, अगर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है ऐसा बोलने की, और तुम्हें रुकना होगा, तुम्हें ऐसे और कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। तो जो फीमेल ड्रैगन होती है बोलती कि मैं मना करती हूँ, मैं ऐसा कुछ करने वाली नहीं हूँ, मैं तो बोलूँगी। और वैसे भी जानते की बात है कि जो यहाँ पे नेगेटिव कर्म है, इतने सारे लोगों को तुमने मार रखा हो तो कमाल की बात है। तो सायोचैन बोलते हैं कि आखिर इससे तुम कोई लेना देना नहीं, या ब्लड जो ब्लड एसेंस मैंने तुम्हें दे दिया ना यंग बॉयज एंड गर्ल का, और मेरे को बोलना मत कि तुम अभी यहाँ पे मगरमच्छ क्या उस यहाँ पे बहाने वाले हो। तो वो जो फीमेल ड्रैगन होती है बोल देनी कि ऐसी बात है, चलो छोड़ो भी, वैसे भी जो भी मेरे को चीज़ चाहिए थी वो बस ब्लड एसेंस है, तो आखिर मुझे क्या है। और मैं तुम्हें सही बता दूं, जो ब्लड एसेंस है ना वो इनेट लाइफ फोर्स होती है, और बस एक बूंद किसी का ब्लड एसेंस भी ना हम जैसे कल्टीवेटर के 10 साल के यहाँ पे लाइफ स्पैन को इंक्रीज कर सकती है। और तुमने जितना दे रखा है उतना तो काफ़ी रहेगा मेरे को वापिस से यहाँ पे पावरफुल बनने के लिए। और ठीक है, वैसे भी बच्चे यहाँ पे जो चीज़ें थी ना इसको इकट्ठा करने की बहुत ही आसान थी, तुम कुछ समय यहाँ पे रुक के धीरे धीरे करके यहाँ पे कुछ बच्चों का यहाँ पे खून ले सकते हैं जिससे वो मरते ना, पर तुमने यहाँ पे सबसे ज़्यादा जल्दी और सबसे आसान यहाँ पे जो रास्ता था तय किया है। तुमने इतनी ज़्यादा ब्रूटली उन सभी को मारा, क्या ही बात करे। और हम देखते जाओ उसने चिल्ला के बोलते तुम ना आखिर वो लोग बस एक लो लाइफ के कॉमनर से, और अगर वो यहाँ पे मारे गए ना स्पिरिचुअल एसेंस के लिए, तो आखिर क्या उनकी जो वर्थलेस जिंदगी ना ऐसी खत्म हो गई तो अच्छी बात है। और यहाँ पे इस हरामी को देखो कि किसी बंदे को मारने के बाद ये बात कर रहा है कि उनकी वर्थलेस जिंदगी खत्म हो गई, तो क्या वैसे तेरे पूरे खानदान की जिंदगी खत्म होगी, वो भी तो वर्थलेस था ना। पर इन लोगों को ये चीजें याद नहीं रहती है कि दूसरों को बिना मतलब मारने का कोई मतलब नहीं है। तुम्हें भले ही एक छोटा सा यहाँ पे कारण तो होना चाहिए ना कि तुम एक्सप्लेन कर सको मैंने ये चीज क्यों कर रखी है। पर छोड़ो भी, ऐसे भी जो मान एकदम फालतू, इसमें कुछ बोलने का कुछ है ही नहीं। और यहाँ पे जो फीमेल ड्रैगन हंस रही होती है बोलती कि सच में ये तो बहुत ही कमाल की बात है ना। और छोड़ो भी, तभी ना वो बोतल में से बहुत सारा ब्लड बाहर आ रहा होता है और उसका सही में चला जाता है। और वो जो फीमेल ड्रैगन होती है बोलती कि तुम्हारी जो डेयरिंग जो एक्ट है ना वो तो कमाल का है, अगर मैंने तुम्हें मारा नहीं ना, अगर तुमने मेरे को मारा नहीं तो जाओ, तो मैं कभी भी चीज़ को पर एग्री करने वाली नहीं हो। मुझे समझ में नहीं आया कि इसने क्या बोला और इसका मतलब क्या था, पर तुम थोड़ा हजम कर लो, बाद में पता ही चल जाएगा। और बोलती जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट कर रखा था, तुम जैसे जो इंसान हो तो सबसे क्रूल होते हो जब तुम अपनी काइंड के ऊपर कोई भी बुली करते हो, कोई भी यहाँ पे टॉर्चर करते हो। और सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा सच्चाई की बात है। और हम देखते तभी ना यहाँ पे जो भी ब्लड था ना वो बहुत ज़्यादा तेज से यहाँ पे घूमने लगता है, जो ब्लड पूल था बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे वेव सारे होते हैं। और तभी बताया जाता है कि फीमेल ड्रैगन के द्वारा, और मैं अपने जो शब्दों का यहाँ पे जरूर यहाँ पे रखूँगी, बताओ तुम्हारा विश क्या है। और तभी यहाँ पे ना जो वाटरफॉल चालू हो चुकी रहती है उस माउंटेन में से, और तभी एक बहुत ही ज़्यादा तेज से कोई चीज़ बाहर आ रही होती है। और तभी कुछ
कुछ लोग यहाँ पे कुछ मॉन्स्टर्स ह्यूमंस यहाँ पे बात कर रहे थे कि देखो वहाँ पे माउंटेन कोलैप्स हो रहा है। और रुको ये क्या है, ये क्या है, क्या चीज में से बाहर आ रही है। और हम देखते कि एक पैलेस बाहर आया होता है और ये ना बहुत ही खूबसूरत पैलेस है। यहाँ पे फ्लावर्स थे बहुत सारे, यहाँ पे ट्रीज थे अलग ही रंग के और एक मिरेकल था इन लोगों के लिए। और बोलते इमोर्टल यहाँ पे अपेयर हो चुके हैं। इमोर्टल ब्लेस कीजिए, हमें ब्लेस कीजिए। और वो लोग यहाँ पे प्रेयर कर रहे होते हैं और तभी एक जगह का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे ड्रैगन नेस्ट की सीन होती है जिसके बारे में पता तो नहीं है। और बोलते कि देखो गॉड, देखो आज का यहाँ पे ड्रैगन पैलेस बाहर आ चुका है। एंशिएंट ड्रैगन पैलेस बाहर आ चुका है। जल्दी से जाके जो एल्डर्स को यहाँ पे रिपोर्ट कर दो। और जो ये दोनों बच्चे ना वो मेरे को ड्रैगन से लगते हैं। और तभी हम देखते कि यहाँ पे ना जो पैलेस है हवा में उड़ रहा होता है। और छोटे सीन के अंदर ना जो फीमेल ड्रैगन होती है बोलती कि चलो देखा जाए कि आखिर इतने सालों के अंदर जो ये दुनिया ना कैसे डेवलप हो चुकी है जब मैं यहाँ पे सो रही थी। और इसी चीज़ के साथ में हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। और मैं जानता हूँ कि मानव बहुत ही चूतिया, पर तुम लोगों को यही चूतिया मानव देखना तो मैं क्या कर सकता हूँ। और मेरे को लगा कि तुमको वो मानव बहुत ही पसंद आई होगी कि इमोर्टल कल्टीवेशन इज इजी इन द थर्ड रेस्पेक्टिव सेक्ट में। पर खा के क्या कर सकते, तुम्हें यही मानव पसंद है तो यही तुम लो। और बाय बाय दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ कि तुम लोगों को जो वीडियो पसंद आई होगी। और बाय।